हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.4 को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 2.4 क्या कह रहा है? ये कह रहा है द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 आर्क सेकेंड्स। ये आर्क सेकेंड्स है। द डिस्टेंस कैपिटल डी ऑफ द सन फ्रॉम अर्थ इज 1.496 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 11 मीटर। व्हाट इज द डायामीटर ऑफ द सन? तो देखिए, मान लेते हैं हमारे पास सूरज है ना। सूरज काफ़ी मैंने बड़ा बना दिया, नो वरीज। और ये सूरज का डायमीटर है, ये सूरज है हमारा सन, है ना। और ये सूरज का जो डायामीटर है मैंने मान लिया डी है, ठीक है। और ये जो एंगुलर डायामीटर है, इसका मतलब ये है कि कोई अर्थ से हम लोग देख रहे हैं और अर्थ को हमने पॉइंट मान लिया, इतना दूर है ना। तो ये यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है अर्थ से किसी पॉइंट में, अर्थ के किसी पॉइंट में बैठ के कोई भी अगर ऑब्जर्व कर रहा है, दिस वेरी एंगल इज अल्फ़ा। और इस अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, कितना गिवन है? 1920 आर्क सेकेंड्स। ओके, बहुत बढ़िया। डी ऑफ कैपिटल डी, द डिस्टेंस कैपिटल डी, ये इसको कैपिटल डी माना है ना, ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, सन से अर्थ के बीच का डिस्टेंस। एक्चुअली आप बोलेंगे यहाँ से डिस्टेंस क्यों नहीं लिए, तो बहुत लार्ज डिस्टेंस है ना। तो ये वाला किसी भी पॉइंट से अगर अर्थ का डिस्टेंस लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये तो दिखने के लिए अल्फा इतना दिखा रहा है, एक्चुअली बहुत दूर है। ये जो पॉइंट है बहुत दूर है, तो ये बहुत ज़्यादा, ये जो डी है ना, यही एक्चुअल में मान लेंगे कि दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। व्हाट इज दिस? अ पॉइंट ऑन अर्थ। क्लियर है? इसको अगर हम ऐसे देखें, ये वाला एक पॉइंट है इस तरह से, ठीक है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली सेम है, बहुत दूर है। ये कैपिटल डी है, ये कैपिटल डी है, ये स्मॉल डी है। और यहाँ एंगल हमारा कितना बन रहा है? अल्फा एंगल बन रहा है, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा आर्क बना दें इस तरह से, तो ये लगभग ये वाला और ये वाला आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो क्या फॉर्मूला होता है थीटा का? एल बाई आर। थीटा क्या है? एंगल। एल क्या है? आर्क लेंथ। आर क्या है? रेडियस। तो थीटा के जगह यहाँ अल्फा है और एल के जगह स्मॉल डी है और आर के जगह ये आर है, रेडियस। पूरा अगर कंप्लीट रेडियस सर्कल कंप्लीट होता तो ये रेडियस होता, ये डी है। तो यहाँ से हमारा जो हमको निकालना डी है, ये होगा अल्फा कैपिटल डी। ये फार्मूला हो गया हमारा कि अगर डायामीटर निकालना है मुझे तो फार्मूला क्या होगा? अल्फा डी। और अल्फा कितना है हमारा? 1920 आर्क सेकेंड्स। हमें पता है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 60 आर्क मिनट। और 60 इंटू 60 करेंगे तो क्या होगा? आर्क सेकेंड्स। दैट इज 3600 आर्क सेकेंड्स। दैट इज 3600 आर्क सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 आर्क सेकेंड कितना हो जाएगा? 1/3600 डिग्री। और आपको पता होगा कि 180 डिग्री बराबर कितना होता है? पाई रेडियन। रेडियन का सिंबल है। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा? पाई बाई 180 रेडियन। तो हमको कितना का निकालना है? इतना डिग्री का। तो ये होगा पाई बाई 180 इंटू 1/3600। क्लियर है? तो इसको अगर सॉल्व करेंगे आप पाई बाई 180, तो पाई बाई 180, पाई का वैल्यू अगर आप पुट करेंगे 3.1415 है ना, तो ये आपका रिजल्ट आएगा, कितना आ जाएगा? 4 पॉइंट, क्या निकाल रहे हैं हम लोग? तो 1 आर्क सेकेंड, ये जो पूरा आएगा ये रिजल्ट, ये पूरा का पूरा, ये पाई बाई 180 का वैल्यू निकाल सकते हैं अलग से, मैं उसको नहीं निकाल रहा हूँ। ये आ जाएगा आपका, मैं 1920 की बात करूँ अगर, वो तो वहाँ तो गया नहीं अभी। ये पूरा रिजल्ट आएगा 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन। आप कहेंगे ये कहाँ से आया? तो मेरा एग्जाम्पल 2.1 में मैंने डिटेल्ड डिस्कस किया ये कैसे आया है, ठीक है। अब बताइए 1920 की बात अगर करें तो एक के लिए इतना हुआ, तो ये हो जाएगा 1920 इंटू 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। तो ये आप मेरा सर्च करेंगे अगर क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.4 अकबर क्लासेस कर दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। मैंने ये मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट आएगा ये किस में आएगा? रेडियन में, ठीक है। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला वैलिड तभी है जब अल्फा को आप रेडियन में लेंगे, ये भी ख्याल में रखें, ठीक है। तो ये आएगा हमारा मल्टीप्लाई करके 9312
9312 इंटू 10 टू द पावर कितना -6 रेडियन। तो ये हो जाएगा 9.312। अब 3 पीछे गए तो यहाँ पे मुझे 3 ऐड भी करना पड़ेगा, दैट इज़ 9.31 अप्रॉक्स इंटू 10 टू द पावर -3 रेडियन। तो हमारा अल्फ़ा का वैल्यू कितना निकल के आया 9.31 इंटू 10 टू द पावर -3 रेडियन। हमें क्या निकालना है डी, तो डी निकाल लेते हैं। जो डी है हमारा अल्फ़ा डी है, यहाँ पे निकाल लो, है ना, कहाँ निकाल लो, अब इसको उतार लीजिए, इस बार कर देता हूँ, ठीक है, उतार लीजिए इसको आराम से, है ना, इसको फिगर को ही मिटा देता हूँ। तो जो स्मॉल डी है वो क्या आ गया अल्फ़ा कैपिटल डी, और अल्फ़ा है कितना हमारा, अल्फ़ा आ गया 9.31 10 टू द पावर -3 इंटू कैपिटल डी का जो वैल्यू है वो कितना है, कहाँ पे मैंने लिखा था, ये कैपिटल डी है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ओके, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे निकलेगा बताइए, 9.31 इंटू 1.496, ठीक है, ये जो रिजल्ट आएगा ये आएगा आपका 13.9 अप्रॉक्स, कितना 13.9 अप्रॉक्स 10 टू द पावर -3 + 11 कितना होगा, ये हो जाएगा +8, 11 में 3 गया 8, दैट इज 1.39। एक पीछे गए तो ये 8 यहाँ +1 कर लेंगे, दैट इज 1.39 इंटू 10 टू द पावर 8 और 9 1 कितना 9, इतना आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया 1.39 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 9 मीटर। ये जो हमने डिस्कस किया ये आप पीछे वाले वीडियो में दैट इज एग्जाम्पल 2.1 में देखेंगे तो आपको कंप्लीट समझ आएगा, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे भी बात आपको समझ आ गई। ये अलग से कोई फार्मूला नहीं था, थीटा बराबर L/R होता है, थीटा यहाँ अल्फा है और यहाँ लेंथ ऑफ आर्क ये डी है स्मॉल डी, और ये जो रेडियस है वो कैपिटल डी है, और ये वाला जो है ना ये इतना दूर है तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस लगभग क्या होता है सेम, मतलब उसको हम लेंथ ऑफ आर्क ही मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कहानी थी इस क्वेश्चन की। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बढ़िया से समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।